के सांसद राजीव रंजन सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री जी सुनील जी, माननीय मंत्री जयंत राज जी, माननीय मंत्री सरवन बाबू, माननीय मंत्री और माननीय सांसद हेगड़े साहब, अनिल हेगड़े साहब, पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आप उपस्थित मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छायाकार साथीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का रणभेरी का बिगुल बज चुका है, लोकतंत्र का महापर्व का बिगुल बज चुका है और आज आप सबों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम सबों के जो पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें जो हमारे हिस्से के जो सीट है उस सीट का उम्मीदवारी उन्होंने तय कर दिया है, जिसका घोषणा हम सबों के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी उस सीट का घोषणा करेंगे। हम उनको माइक देते हैं, उसके बाद बारी बारी से और भी हमारे नेता जो उपस्थित हैं वो रखेंगे। हाथ दबा देते हैं, पहले पढ़ देते हैं, फिर वो भी हो जाएगा। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, प्रेस और मीडिया के साथियों, 18वीं लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है और इसमें पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में और सभी साथियों से विचार विमर्श करके सूची तय किया गया। उसमें एक नंबर वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। शिवहर से श्रीमती लवली आनंद उम्मीदवार होंगे। सीतामढ़ी से श्री देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे। झंझारपुर से श्री रामप्रीत मंडल जी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सुपौल से श्री दिलेश्वर कामत जी उम्मीदवार होंगे। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी जी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पूर्णिया से श्री संतोष कुमार जी उम्मीदवार होंगे। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जी उम्मीदवार होंगे। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार होंगे। सिवान से श्री विजया लक्ष्मी देवी प्रत्याशी होंगे। भागलपुर से अजय कुमार मंडल चुनाव लड़ेंगे। बांका से श्री गिरिधारी यादव उम्मीदवार होंगे। मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी उम्मीदवार होंगे। नालंदा से श्री कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार होंगे। जहानाबाद से श्री चंदेश्वर प्रसाद जी उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने काफी विचार विमर्श के बाद
इन प्रत्याशियों को सेलेक्ट किया है। हम गठबंधन में हैं। इन 16 प्रत्याशियों किशनगंज मुजाहिद आलम जी उम्मीदवार होंगे। हम अपने प्रत्याशियों को तो विजयी बनाने के लिए पार्टी के साथ ही काम करेंगे, लेकिन गठबंधन के भी जो प्रत्याशी होंगे उनको भी जिताने के लिए हमारे साथी, हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, ये सभी लोग जी जान से लगेंगे। और हम पूरी आशा और विश्वास के साथ आज सूची आपके सामने दे रहे हैं कि ये सभी उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ हम ये सूची आप लोगों को सौंप रहे हैं। अब हम चाहेंगे ना, अस्थिर से बता दिया जाएगा। अब बैठ जाइए। चाहेंगे कि अब विस्तार से हमारे राष्ट्रीय महासचिव संजय झा जी रखेंगे। नहीं, इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिस्ट जारी किया है, इसमें 6 पिछड़े वर्ग से और 5 अति पिछड़े वर्ग से 11 टोटल प्रत्याशी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से है। एक महादलित से हैं गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, तो 12 हुआ। एक हमारे प्रत्याशी किशनगंज के हैं मुजाहिद आलम साहब, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और 3 अपर कास्ट के प्रत्याशी हैं। टोटल 16, उसमें 2 महिलाएं हैं। टोटल यही है 11 पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से, एक महादलित 12, एक मुस्लिम जो हमारे प्रत्याशी हैं किशनगंज से, और 3 जो है मुंगेर, सीतामढ़ी और शिवहर, वहां से जो हमारे अपर कास्ट के प्रत्याशी हैं। एक तो ये था। इससे पहले भी दिल्ली में एनडीए का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने कौन किस सीट पे लड़ेगा वो तय किया था, जो बिल्कुल एनडीए में एक रूपता है। और आज भी जो बात हुई तो उसमें बीजेपी का लिस्ट दिल्ली से जारी हो रहा है, उनसे भी संपर्क में हम लोग हैं, तो कहीं कोई कंफ्यूजन किसी की स्थिति नहीं है। और इसमें हमारे 12 सिटिंग जो हमारे सांसद है वो है, और कुछ जगह जो नया सीट आया हम लोगों का उस पर नए प्रत्याशी आए हैं, और एक जगह हम लोगों ने चेंज किया। यही डिटेल आपके देना। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे विजेंद्र माननीय आप अच्छा क्या हो गया? विजेंद्र बाबू अब कर दीजिए, इनका भी काम होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। पार्टी के नेता पूर्व मंत्री, पार्टी के नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द रखें।
आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, देखिए एक जो संजय झा जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी ने समाज के कंपोजिटिव वर्ग सबका प्रतिनिधित्व देने का काम पार्टी ने किया है। इनकी इस सूची के मुताबिक उन्होंने अत्यंत पिछड़ा ऊंची जात में भी देखिए, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, महिला है, युवक भी है। जैसे किशनगंज के जो उम्मीदवार हैं वो युवक हैं। सभी लोगों का समावेश करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने करने का, कि समाज का हर वर्ग, हर तबके का प्रतिनिधित्व भी हो, उनका विकास भी हो। यही उनका सिद्धांत, यही उनकी मान्यता है और जनता दल का यही उद्देश्य है। इसीलिए इस सूची में कहीं कोई आपको किसी तरह की कोई ऐसी बातें नहीं दिखाई पड़ेगी जिसमें कि कोई किसी की उपेक्षा हुई है। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। अब पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह रूपलाल बाबू से हम आग्रह करेंगे। आपको क्या बोलना? पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, यहां उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण और आप सभी पत्रकार साथियों, आज आदरणीय वशिष्ठ भाई ने जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जो 16 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मिला था, वो 16 सीटों के लिए सूची जारी कर दी। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं है, पूरी एकजुटता है, पूरी सहमति है। और दूसरे तरफ आप सभी लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल है। कौन कोई सिंबल लेके भाग रहा है, कोई टिकटें लेके भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है। ये हालत अगर चुनाव के पहले सीटों के बंटवारा का है तो चुनाव के बाद क्या होगा? तो इसलिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे। इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोगों का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है। और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है, उस काम के प्रति आज भी बिहार की जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का व्यापक जन समर्थन है। और उस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। जिनको टिकट लेना होगा, कहीं जा रही होंगी तो टिकटार्थी हैं, तो दल बदलुओं का क्या हाल होता है ये आपको मालूम है ना। अब आप लोग को होली के शुभकामना, हार्दिक शुभकामना देते हुए
कार्यक्रम को समाप्त की जाती है।